पूतू, कल हम लोगों ने लास्ट स्प्रिंग जो इंग्लिश प्रोज इंटरमीडिएट में सेकेंड लेसन है उसमें सेकेंड पैरा पढ़ा था, जिसमें लेखिका ने एक लड़के से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। उसने जवाब दिया कि मेरी चप्पल जो हैं वो टाँड़ पर हैं, या मेरी माताजी ने चप्पलों को टाँड़ से नहीं उतारा। थर्ड पैरा पढ़ते हैं। इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। कल उसने कहा था कि मेरी माताजी ने चप्पलों को टाँड़ से नहीं उतारा। आज क्या पढ़ते हैं? इवन इफ, यदि, सी विल थ्रो, इफ सी डिड माने करती हैं, करते का मतलब उतारती हैं। वो कहता अगर मेरी माताजी चप्पलों को टाँड़ से उतार भी दें, थ्रो देम ऑफ, तो मैं उन्हें फेंक दूंगा। क्यों फेंक देगा? क्योंकि वह ज़्यादा अच्छी नहीं है, टूटी फूटी होंगी, मेल जोल एक दूसरे से अलग अलग होंगी। एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। दूसरे लड़के ने कहा। ऐसा किसने कहा? दूसरे लड़के ने। फिर से एक बार समझ लीजिए। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि लेखिका ने एक लड़के से कहा था कि आप जूते क्यों नहीं पहनते या चप्पल क्यों नहीं पहनते। उसने कहा मेरी चप्पल टाँड़ पर रखी, मेरी माताजी नहीं उतारती हैं। दूसरे लड़के ने, जो कि मिस नॉट मैच, बेमेल के माने अलग अलग तरीके के जूते पहने था, उसने कहा अगर मेरी माताजी उतार भी दें तो मैं उन्हें फेंक दूंगा। When I comment on it, लेखिका कहती जब मैंने इस पर कमेंट किया, he shuffles his feet and says nothing। जैसे ही लेखिका ने उस पर टिप्पणी की, उसने दोनों पैरों को अपने पीछे खींच लिया और कुछ भी नहीं कहा। पीछे क्यों खींचा आप जानते हैं? क्योंकि उसके जूते 2 मेल के थे। I want shoes says a third boy। तीसरे लड़के ने उनमें से कहा मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair of all his life। तीसरे लड़के ने कहा मुझे जूतों की ज़रूरत है क्योंकि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में जूते नहीं पहने। ट्रेवलिंग अक्रॉस कंट्री आई सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। लेखिका कहती है कि ट्रेवलिंग माने यात्रा की, कंट्री माने देश, मैंने पूरे देश की यात्रा की है। मैंने चिल्ड्रन माने बच्चों को देखा है। वॉकिंग बेयर फूटेड, वो नंगे पैरों ही टहलते हैं। इन सिटीज ऑन विलेज, चाहे वो गांव में हो या विलेज माने चाहे वो शहरों में हो या गांव की सड़कों पर हो। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी के कारण ये लोग नंगे पैर नहीं टहलते हैं, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फूटेड। लेखिका कहती है कि ये लोग पैसे की कमी के कारण नहीं टहलते हैं, बल्कि एक परंपरा है नंगे पैरों पर टहलने की। इज वन एक्सप्लेनेशन, इसकी एक व्याख्या ये भी है। I wonder if this only an excuse to explain away perpetual state of poverty। perpetual माने लगातार, state माने स्थिति, poverty माने गरीबी। अगर ये कोई व्यक्ति कहता है कि मैं गरीबी के कारण नंगे पैरों घूमता हूं, तो लेखिका ने कहा कि यह एक क्या नाम बहाना है। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसमें एक उदीपी नामक जगह से जुड़ी कहानी है, इसको सभी लोग देखें। चौथा पैराग्राफ है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। लेखिका कहती है कि मुझे याद है एक स्टोरी माने कहानी एक आदमी ने सुनाया था, उदीपी का रहने वाला था या उदीपी से। उसने टोल्ड माने बताया, मी माने मुझे। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल। उस उदीपी में रहने वाले व्यक्ति ने कहा कि जब वह नवयुवक था तो वह स्कूल जाता था। पास्ट ऑन ओल्ड टेम्पल, और पुराने मंदिर के पास से वो गुजरता था। जब वह स्कूल जाता था तो पुराने मंदिर के पास से गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, और उसी मंदिर में उसके पिताजी प्रीस्ट माने क्या थे? पुजारी थे। जिस मंदिर के पास से वो लड़का गुजरता था उसी मंदिर में लड़के के पिताजी प्रीस्ट माने पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह लड़का मंदिर के पास रुकता था थोड़े समय के लिए। प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और लड़का मंदिर में ईश्वर से एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। समझ गए? उदीपी का रहने वाला व्यक्ति वो नंगे पैरों स्कूल जाता था, इसलिए रोज मंदिर के पास, उसी मंदिर के पास रुकता था जिस मंदिर में उसके पिताजी पुजारी थे, और एक जोड़ी जूते के लिए भगवान से प्रार्थना करता था। 30 years later I visited this town, his town and temple। वही लड़का उदीपी का रहने वाला कहता है कि 30 साल बाद
मैं दोबारा अपने गांव आया और उस मंदिर से मिला। विच वॉज ड्रोन्ड इन द एयर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन माने उजाड़ हो जाना, निर्जन हो जाना। अब यह मंदिर बिल्कुल उजड़ चुका था, अब यह मंदिर बिल्कुल निर्जन हो चुका था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड न्यू प्रीस्ट। और मंदिर के पीछे साइड में नया पुजारी रहता है। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर। वहीं पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां हैं। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म बियरिंग। देखा कि एक यंग माने छोटा, नवयुवक, बॉय माने लड़का, ड्रेस्ड इन ग्रे ग्रे यूनिफॉर्म और सिलेटी रंग की पोशाक पहने था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज। और वो लड़का जूते और मोजे भी पहने था। जब ये 30 साल बाद मंदिर के पास आए तो इन्होंने देखा सब कुछ उजड़ चुका था, लेकिन फिर भी एक लड़का, नीली लाल और सफ़ेद कुर्सियां थीं, और एक लड़का आया जो कि जूते और मोजे पहने हुए था। एराइव्ड पेंटिंग। और पेंटिंग माने हाफते हुए। ये जूते मोजे जो लड़का पहने हैं ये हाफते हुए आया। एंड थ्रो हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड। और अपने स्कूल के झोले को फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय। लड़के को देखकर। किसको देखकर? लड़के को देखकर। आई रिमेंबर द प्रेयर एन अदर बॉय। लड़के को देखकर इनको अपनी प्रार्थना याद आई। बहुत समय पहले इन्होंने इसी मंदिर के पास प्रार्थना की थी कि इनको जूते मिल जाएं। और आज ये दूसरा लड़का है, वो भी प्रार्थना कर रहा है, जो भी जूते पहन कर आया है। क्या प्रार्थना करता है? हैड मेड टू गॉडेज। देवी से प्रार्थना किया। गॉडेज माने देवी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। उसको जूते मिल चुके हैं। जो दूसरा छोटा लड़का है ये भी प्रार्थना करता है, जबकि इसे जूते मिल चुके हैं। तो क्या प्रार्थना करता है? लेट मी नेवर लॉस देम। ये देवी से प्रार्थना करता है कि देवी जी हमारे जूते न खोएं। आज से 30 साल पहले जो उदीपी का रहने वाला व्यक्ति है उसने प्रार्थना किया था कि उसे जूते मिल जाएं, और आज जो छोटा लड़का है जिसके पास जूते हैं ये कहता है कि ये जूते न खोएं। द गॉडेज हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर। देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट। नवयुवक लड़के पुजारी के लड़कों की तरह, जैसे ये पुजारी का लड़का इसके पास जूते मोजे हैं, और भी जो छोटे बच्चे हैं नाउ वोर शूज। अब वो भी छोटे बच्चे दूसरे, जैसे पुजारी का लड़का जूते मोजे पहनता है, दूसरे बच्चे भी जूते मोजे पहनते हैं। बट मैनी अदर, लेकिन फिर भी कई दूसरे, लाइक द रैक पिकर। रैक पिकर माने कूड़ा बीनने वाले बच्चे, इन माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में हैं, रिमेन शूजलेस। कहा मेरे पड़ोस में कुछ बच्चे कूड़ा बीनने वाले हैं, वो आज भी शूजलेस माने बिना जूतों के घूमते हैं। ये पुतू आज हमने इंटर में 3rd और 4th पैरा पढ़ा है। कल आगे इसके हम लोग पढ़ेंगे। इतना ही आज।